सरकार बने तो अच्छे खासे दिन हो गए, इनके साल लगने जा रहे हैं। क्या किया इन्होंने माइनॉरिटी के लिए? किस मुंह से जाएंगे माइनॉरिटी के घरों पर? ये सिर्फ बोलेंगे कि माइनॉरिटी के हितैषी हैं, हो जाएंगे। रोटी रोटी बोलेगा और थाल में रोटी नहीं रखा तो पेट भर जाएगा किसी का क्या? बीजेपी को बिहार में जिसने स्थापित किया उसका नाम नीतीश कुमार जी है। बीजेपी नहीं, आरएसएस को जिन्होंने बिहार में लाया, घर घर पहुंचाया, उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी ने दावत दी कि देश को आपकी जरूरत है तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। हाँ, बीजेपी में जाए तो मैं अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर अपने बचाव के लिए इनके लोगों को तोड़ करके विलय किया कराया जा रहा था तो बहरहाल ऐसी पार्टियों को तो बचना चाहिए। ये तो शिकारी के मुंह से गोया बच के निकले हैं, ये ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज़ 24। मैं अभी मौजूद हूं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब के पास में, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो महागठबंधन की जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे करती कि वो संविधान को बचाना चाहती है, एंड 23 तारीख को वो लोग एक एकता मीटिंग पार्टी भी कर रहे हैं जिसमें सारे पार्टियों को एकजुट कर किया गया है। और नहीं, सवाल ये पैदा होता है वो अपने मतलब के लोगों को बुला रहे हैं। उनकी मनोकामनाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की, उनकी मनोकामना है सत्ता को पर कब्जा पाने की। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये लड़ाई जनहित की नहीं है, लड़ाई सरदारी की है। तो उनको लगता है मेरी सरदारी में जो लोग मुंह में पट्टी बांध के मुझको सरदार कह सकते हैं उनको बुलाते हैं। जिन लोगों की मुंह में ज़बान है उनको बुलाने में इनको डर लगता है। जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस बात की गवाही देगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नाकामी को, चाहे गरीबों के खाते में पैसा हो, चाइना के सामने में 56 इंच के सीना वाला का पसीना हो, सब कुछ को एक एक, चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे तलाक बिल का मसला हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे देशबंदी हो कोरोना के नाम पर, सरकार की विफलताओं को जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तस तस बाम किया है, कोई दूसरा नहीं किया। तो इन लोगों को डर इसी बात की है कि अवैसी जैसे लोग अगर आएंगे तो अवैसी तो अक़लियतों के, महरूमों के, वंचितों के हक की बात करेंगे। उनको तो हक देना नहीं है, उनको तो गुलाम बना के रखना है। ये तो अपने आप को मुसलमान का सपोर्टर बताते हैं। अभी आप किसी के कहने से, उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। कोई आदमी पश्चिम पश्चिम बोले जाए पूरब की ओर तो कलकत्ता पहुंचेगा, वो दिल्ली नहीं पहुंचेगा। मुंह से ये लोग बोलते हैं, मुंह से लोग बोलते हैं माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी दे रहे हैं क्या? माइनॉरिटी के लोगों को अच्छी वजारत दी क्या? माइनॉरिटी लोगों का बड़ा ताल्लुक है उर्दू से, उर्दू के टीचरों की बहाली हो रही है क्या? 1,70,000 उर्दू अभी प्राइमरी टीचरों की बहाली होने जा रही है, उसमें एक भी उर्दू का शिक्षक बहाल हो पाएगा क्या? उर्दू मसावरती कमेटी में अब तक इन लोगों ने बहाली की क्या? लोगों को नामजद किया क्या? मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया क्या? उर्दू एकेडमी में लोगों को तश्कील दिया क्या? उर्दू डायरेक्टरेट में डायरेक्टर बहाल किया क्या? तो इसने तो कुछ भी नहीं किया है। अब माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा इलाका है सीमांचल में, सैलाब में लोग डूबे पड़े हैं। 10-10, 5 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर पुल के अभाव में तय कर रहे हैं। माइनॉरिटी के लोग सबसे ज़्यादा पलायन उनके यहाँ है, सबसे ज़्यादा पुवर्टी उनके यहाँ है, पर कैपिटा इनकम कम है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट सबसे ज़्यादा उनके यहाँ है, महिलाओं की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, बच्चा मजदूर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ है। तो इनके लिए कुछ करा पा रहे हैं क्या है लोग? सरकार बने तो अच्छे खासे दिन हो गए, इनके साल लगने जा रहे हैं। क्या किया इन्होंने माइनॉरिटी के लिए? किस मुंह से जाएंगे माइनॉरिटी के घरों पर? ये सिर्फ बोलेंगे कि माइनॉरिटी के हितैषी हैं, हो जाएंगे। रोटी रोटी बोलेगा और थाल में रोटी नहीं रखा तो पेट भर जाएगा किसी का क्या? अच्छा सर, लेकिन वो तो आप लोगों को एक बीजेपी का एजेंट बताते हैं। अब उनके किसके कहने से अगर कोई काला कलोटा इंसान किसी गोरे को ही अगर काला कहे तो उसकी जबान से कहने से काला नहीं ना हो जाएगा। नीतीश जी खुद बीजेपी में रह के आए हैं। बीजेपी को बिहार में जिसने स्थापित किया उसका नाम नीतीश कुमार जी है। बीजेपी नहीं, आरएसएस को जिन्होंने बिहार में लाया, घर घर पहुंचाया, उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी ने दावत दी कि देश को आपकी ज़रूरत है तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। तो नीतीश कुमार जी के लोग किस मुंह से बोलेंगे ये बात? लोग लाज भी होना चाहिए थोड़ा सा। सर, और एक और बयान आया है आज की जीतन मांझी के जो बेटे हैं सुमन मांझी, उन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया होगा? आप देखिए, जहाँ तक कुछ लोगों ने, अभी पत्रकार कुछ लोग आए थे, अब ये तो उनके घर की बात है, हम अंदर की बात जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया कि साहब जदयू वाले इनको विलय करने की कोशिश कर रहे थे, इनके लोगों को तोड़कर।
तो अगर इस तरह से लोकतंत्र में छोटी पार्टियों को, दलितों के और कमज़ोर लोगों के पार्टियों को धन, बल, छल की वजह से लोग तोड़ डालें, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है ये, है ना। कमज़ोर तबकात के दरमियान में कोई लीडरशिप अगर उभर रही है तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे साथ भी वही किया लोगों ने, हमारे लोगों को तोड़ डाला। 75 सालों में माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हुई थी। इन 75 सालों में पहली बार 5 लोग आए माइनॉरिटी लीडरशिप में खड़े होकर, इन लोगों को अच्छा नहीं भाया। तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले ही सिर्फ मुजरिम नहीं हैं, माइनॉरिटी की क़यादत के मीनारों को जो तोड़ते हैं वो भी मुजरिम हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने सही काम किया। हाँ, बीजेपी में जाए तो मैं अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अपने बचाव के लिए इनके लोगों को तोड़ करके विलय किया कराया जा रहा था, तो बहरहाल ऐसी पार्टियों को तो बचना चाहिए। ये तो शिकारी के मुंह से गोया बच के निकले हैं, ये ऐसा लगता है। सुना कि अख्तरुल इमाम साहब ने क्या कुछ कहा है कि इन्होंने, और इनका ये एक चीज़ है कि इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि बीजेपी को बढ़ावा देने वाले भी नीतीश कुमार है, मोदी को घर घर पहुंचाने वाले भी नीतीश कुमार है, और आरएसएस के पार्टी को भी घर घर पहुंचाने वाले का नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है। और इसके आगे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें आप सवेरा न्यूज़ भारत के साथ। धन्यवाद।